था। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस जो पूरे देश में मनाया गया, उसके ऊपर में विधानसभा में स्पेशल डिस्कशन रखी गई, जहां पर एक तरफ में सरकार द्वारा और सभी सदस्यों द्वारा उनको सम्मान की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन आतिशी जी द्वारा ना तो 2 शब्द इसके ऊपर में बोले गए, बल्कि बीच में जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुँची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी कल उनकी शहादत के ऊपर जो है नमन कर रही थी पूरा का पूरा सदन जो है, और वो इतनी अपनी पॉलिटिक्स को लेके इतनी ज़्यादा वो हैं कि वो गुरुओं के अपमान में भी शब्द कहने से जो है वो उन्होंने जो है कोई उसमें जो है उसमें भी रुकी नहीं। कल वो पोल्यूशन की बात कर रही थी, आज सदन के अंदर पहला क्वेश्चन पोल्यूशन के ऊपर लगा हुआ है, उसके बावजूद सदन में नहीं आई, तो उनके मन में क्या चोर है और किस तरीके का अपमान और असंवेदनशील रवैया उनका और आम आदमी पार्टी का गुरु साहब के प्रति रहा, वो अपने आप में इस बात पे दर्शाता है कि इनके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है, इनके लिए कोई आदर या सम्मान की बात नहीं है। इनसे हिसाब पूरा देश लेगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी एक समुदाय का नेतृत्व नहीं करते, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं का जो है नेतृत्व करते हैं। अगर मन में चोर नहीं होता तो वह लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस मिस नहीं करती, अभी वो यहाँ सदन में होती। तो कल पॉल्यूशन चला रही थी, आज फर्स्ट क्वेश्चन था पॉल्यूशन का, अगर वो पॉल्यूशन को लेके भी सीरियस होती तो आज हाउस में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से पूरे सदन की भावनाएं और स्पीकर साहब ने उन शब्दों को पढ़ के भी सुना दिया। ये सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक आतिशी मार्लिना का कल का जो हरकत है, और मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। आज सदन पे पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होनी है, बहुत सारे अन्य विषयों पे चर्चा होनी है। जन विश्वास बिल सदन में आना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हम लोगों ने रिवाइव किया है उसको भी हम सदन में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सदन का अपना एजेंडा है, लेकिन जो कल सदन के अंदर पाप हुआ है आतिशी मार्लिना के द्वारा, उस पाप के लिए उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। सर निंदा प्रस्ताव डेफिनेटली लेकर आएंगे हम लोग। और मुझे जो कल विधानसभा में हुआ, मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है, आम आदमी पार्टी गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे उनको श्रद्धा सत्कार भेंट करना चाहे ना चाहे उनके मन के ऊपर है, ये भाव उनके अपने हैं। लेकिन जब ऐसे पूरी विधानसभा के अंदर सरकार से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके मंत्री से लेके सभी सत्ता पक्ष के एमएलए गुरु तेग बहादुर जी पे चर्चा कर रहे हैं, उनकी धार्मिक यात्रा की जानकारी दे रहे हैं और अपनी श्रद्धा उनके प्रति भाव अर्पित कर रहे हैं, ऐसे में जो बहुत ही दुखदायी अल्फाज कहे गए, जिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवाह कर रहे हैं, उसकी वाहवाह के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदायी हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूं और ना ही मेरे से वो सुनने की क्षमता है जो उन्होंने किया है। मैं इसके लिए फिर से जहां आज कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आज अध्यक्ष जी इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे, वो वीडियो भी उनकी जरूर सुनाएंगे सबको, और जो उन्होंने पाप किया वो भी सब। जिस प्रकार की बातचीत की है वो निंदनीय है। लिस्ट ऑफ बिजनेस, लिस्ट ऑफ एजेंडा पहले से घोषित है, सबको मालूम है कि प्रदूषण पर चर्चा होनी है। वे प्रदूषण पर भी लिप सर्विस करते हैं और गुरु साहिबान के सम्मान पर भी लिप सर्विस करते हैं। उनका इस प्रकार से कहना, पहले प्रदूषण पे बात करो, क्या गुरु साहब का सम्मान करो, गुरु साहब का सम्मान करो बात कर रहे हो, ये अकल्पनीय है। मैं अभी तक कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि कोई कैसे इस प्रकार की बातचीत करके गुरु साहब का अपमान कर सकता है। आप अपनी राजनीतिक चर्चा करने के लिए गुरु साहब का अपमान करें, ये अच्छा नहीं है। उनको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, उनको तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। माफी मांग जितनी जल्दी
पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी माफी मांग लेगी, उतनी जल्दी वो इस पाप से मुक्त होंगे। ये केवल आतिशी मरलीना जी के माफी मांगने का विषय नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के चरित्र को दिखाता है। पूरी आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माफी मांगनी चाहिए गुरु साहब के अपमान के लिए। सर, आज तुर्कमान गेट पर देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फैज़े इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान खड़े हो गए थे, जिन पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पथराव किया, जो गलत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद वहां है, पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहां पर